हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। श्री कृष्ण सुदामा मिलन का पार्ट 7 में हम आ गए हैं। 6 पार्ट्स अभी तक आ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो सारे पार्ट्स और एपिसोड पीछे से देखे, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है, बहुत अच्छा प्रभु जो है ये सारी चीज़ें समझा रहे हैं, करा रहे हैं, दिल से आ रही हैं, भाव से आ रही हैं, समझा रहे हैं। हम सबके काम ही आ रही हैं, हम सबको ही अपनी डेली लाइफ में इससे कुछ उठाना है। आज भी जो हम बात करेंगे ना, इस एपिसोड से जो सीखेंगे वो यही इसका अर्थ होता है कि हम इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे उठा सकते हैं, कैसे हमारे जीवन में काम आ सकती है, कैसे हमें आगे बढ़ा सकती हैं, कैसे हमारी और समझ विकसित हो सकती है। पिछले एपिसोड में भी हमने बात किया था ना कि प्रभु जो है वो सदा अंग संग है, बांसुरी बजा रहे हैं, सदा साथ है, अपनी धुन के पक्के हो जाओ। रब सदा अंग संग है, रब मिल गया, सब मिल गया। इन चीज़ों को समझो। आज के एपिसोड में बात करते हैं। पहला पॉइंट है, जो धर्म तर्क से नष्ट हो जाए वो सच्चा धर्म नहीं हो सकता। जो धर्म तर्क से नष्ट हो जाए वो सच्चा धर्म नहीं हो सकता। कृष्ण जी और सुदामा जी को दिखाया गया है कि वो आपस में बैठ के, पिछली बार जो है उन्होंने खाना नहीं खाया था ना, सुदामा ने, उन्हें अपने परिवार की चिंता हो रही थी कि मेरे परिवार ने खा लिया होगा, मेरे बच्चों ने खा लिया होगा। तो प्रभु की लीला को आपको पता ही है कि उन्होंने वो सारा दिखाया गया कि राज्य में या राजा के घर कोई बच्चा हुआ, गांव में कोई बच्चा हुआ, राजा के घर पोता हुआ, और सभी को, ब्राह्मण परिवारों को 10 कोस तक, 10 दिनों तक 3-3 वक्त का खाना मिलेगा। सुदामा जी तक भी वो बात पहुंची। कोई खबरी आया या कोई ब्राह्मण आ रहा था, जा रहा था, सुदामा जी बैठे थे पेड़ के नीचे, वो बता के गया कि आपके बच्चों को भी मिल गया, सबको मिल गया। वो बहाना बना एक तरह से कि वो लीला समझे कि प्रभु की, तुम जो है उनकी इतनी दूर की चिंता मत करो, तुम भी खाओ, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तो ये बैठ के सुदामा जी अब निश्चिंत होकर खाना खा रहे होते हैं। पहले तो बच्चों की चिंता होती है, और साथ में कृष्णा भी हैं। कृष्णा भी अपनी जो अटखेलियाँ करते हैं, नटखटपना करते हैं। तो सुदामा जी कहते हैं कि तुम जो हो संस्कारी जीव तो हो, अच्छे तो हो, प्यारे तो हो, मुरली मनोहर तो लगते हो, लेकिन तुम जो है मेरा इस उम्र में, बुढ़ापे में, मेरा जो है धर्म ना भ्रष्ट कहीं कर देना, ऐसे कहते हैं। फिर ये पॉइंट आता है, वो मुस्कुराते हैं कि जो धर्म तर्क से नष्ट हो जाए वो सच्चा धर्म नहीं हो सकता। ये हम अपने जीवन में समझे। हम जो है बात बात पे प्रभु पे शक करते हैं, बात बात पे डामाडोल होते हैं, बात बात पे इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं, बात बात पे भटक जाते हैं, अपना काम ना बने तो भगवान बदलने लग जाते हैं। ये है रियल। कोई आके कुछ भी तर्क मारता है ना, कोई आके कुछ भी कान में फूंक मारते हैं ना, अरे इधर नहीं प्रभु आ रहे, उधर आ रहे हैं, अरे यहाँ क्या मिल रहा है, अरे वहाँ मिल रहा है, आप चल पड़ते हो। आपको लगता है अच्छा ऐसा है क्या, चलो जी। किसी ने आके कुछ तर्क दिया, उधर के हो लिए, अच्छा उधर प्रभु आ रहे हैं। दूसरे ने आके दूसरा तर्क दिया, हाँ बात तो ठीक है ये भी, फिर उधर हो लिए। आप अपने से पूछो ना, भगवान किधर आता है, प्रभु किधर आता है, धर्म का क्या अर्थ होता है। धर्म किसको कहा गया है? सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, इसको धर्म कहा गया है। प्रभु किसको कहा गया है? जो सागर है इन चीज़ों का। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, यही प्रभुता है। और क्या है इससे अलग? कहाँ आएगी ये? कोई बाहर आती है क्या? धर्म कोई बाहर आता है क्या? धर्म कोई बाहर घटने वाली चीज़ है? प्रेम कोई बाहर घटने वाली चीज़ है? शांति कोई बाहर घटने वाली चीज़ है? अपने भीतर ही तो शांति प्रकट होती है ना। मेरे भीतर से ही तो शांति घटती है ना, बढ़ती है ना, उतरती है ना। प्रेम भी ऐसे ही मेरे जीवन में उतरता है, घटता है, बढ़ता है ना। आप कहाँ कोई तर्क में चल पड़े हो कि कोई कुछ भी आके तर्क देता है। पता नहीं लोगों ने तो कितनी इन्फॉर्मेशनें भरी हुई हैं, किन किन बातों में आप किस किस के पीछे लगोगे। अपने से पूछो ना। मन ऐसे ही है। मन, इसको कहते हैं बच्चा, जिसने भीतर अभी धर्म उसके नहीं हुआ ना, कच्चा जो होता है ना व्यक्ति, जिसने अभी सच में प्रेम, पवित्रता, आनंद, दोस्ती, मित्रता नहीं जानी ना सच्ची, वो किसी के भी पीछे लग जाता है, क्योंकि उसको अभी प्रभु से मतलब नहीं है। उसकी जो अपनी कल्पनाएं हैं ना अभी, वो कोई भी पूरी कर दे, ठीक है ना। वो स्वर्ग के जो सपने सजा रहा है ना, वो बस कोई कह दे आके कि ऐसे ऐसे पूरे हो जाएंगे, सच्चे हो जाएंगे, या भविष्य की जो कल्पनाएं और चिंताएं कर रहे हैं ना, कोई आके कह दे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कृपा रुकी हुई थी, कृपा आ गई, बस चलो जी, वो लोग चल पड़ते हैं, किसी के भी पीछे लग जाते हैं, बाबाओं के पीछे लग जाते हैं। वो किसी बाबा ने आके कह दिया चलो जी यहाँ काम बन रहे, लोग नए नए बाबा रोज़ मार्केट में आते रहते, लोग चल पड़ते हैं।
जो धर्म तर्क से नष्ट हो जाए वो सच्चा धर्म नहीं है बस। अगला पॉइंट है धर्म संकट दूध का दूध। मैं तो कहता हूं दूध का दूध हो जाए। कृष्णा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं कि मैं तो दूध का दूध सच ही बोलता हूं, जो जैसा है। सुदामा कहते हैं मुझे धर्म संकट में मत डालो इस उम्र में। वो तो कहते हैं हो जाए दूध का दूध। मैं तो कहता हूँ हो जाए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। संकट में पड़ता है ना, आपका धर्म तो पता भी आपको लग जाए कि हम सच में कोई धार्मिक हैं, सच में हमारे भीतर कोई धर्म जो है जगा भी है, कुछ घटा भी है। धर्म अगर जो संकट में पड़ने लग जाए ना, वो धर्म नहीं होता, इतनी बात याद रख लेना। धर्म का अर्थ ही सुख शांति प्रेम पवित्रता करुणा दया है। ये धर्म के लक्षण है, धार्मिक व्यक्ति के लक्षण है। अगर ये संकट में पड़ने लग जाए तो फिर आपका अभी कुछ नहीं ध्यान घटा, आपका कुछ भी प्रेम नहीं घटा, आपकी कुछ मित्रता नहीं घटी, आपका परमात्मा से कोई योग नहीं हुआ, अभी आप कुछ नहीं जुड़े। क्योंकि कोई भी आके कुछ भी कह जाता है, आपका संकट में पड़ने लग जाते हो। इतने कच्चे हो क्या? कोई आपको दूसरा आके बताएगा क्या कि आपका परमात्मा सच में घटा है कि नहीं, आपका परमात्मा झूठा है तो हमारा परमात्मा सच्चा है? आप अपने माँ बाप के साथ बचपन से रह रहे हो, बहन भाई के साथ रह रहे हो, कोई आके कल कह दे आपका अपने माँ बाप से प्रेम है ना, बहन भाई से प्रेम है ना, दोस्तों से है ना, कल कोई आके कह दे बच्चे मैं तेरी सच्ची माँ हूँ, ऐसे हॉस्पिटल में तू अदला बदली हो गई थी, ये तेरी माँ नहीं है, ये तेरे बहन भाई नहीं, तू चल, तेरा परिवार दूसरा है, हम मेरे साथ चल। आप चल पड़ोगे? आप छोड़ दोगे? निकल पड़ोगे? ये चीज़ सोचो ना। नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि माँ बाप से रिश्ता प्रेम का है, ये नहीं कि क्या काम बनते हैं। छोटा बच्चा भी जो होएगा ना, झुग्गी में झोंपड़ी में क्यों ना रह रहा हो, वहाँ पे आके कोई मर्सिडीज़ भी खड़ी हो जाएगी ना कि चल बेटा इन माँ बाप को छोड़, तू हमारे साथ चल, हम तू राजे की ज़िंदगी जिएगा, तो भी नहीं जाएगा। वो बच्चा कहेगा नहीं, रोएगा, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे अपनी माँ चाहिए। ये चीज़ को समझो। प्रेम जो है वो झुग्गी झोंपड़ी से भी नहीं अलग कर पाता किसी को। बंदा तो बंदा ही है ना, प्रेम तो प्रेम ही है ना। झुग्गी झोंपड़ी वालों के बच्चे क्या, माँ बाप क्या दुनिया से अलग, कोई आप कोठी वाले अलग प्यार करते हैं क्या? प्रेम तो वही होता है ना, जैसे झुग्गी झोंपड़ी में कोई रहता है वैसे करता है, वैसे ही कोठी वाले भी अपने बच्चे को प्यार करते हैं, झुग्गी झोंपड़ी वाले भी अपने बच्चे को प्यार करते हैं। आप चल पड़ोगे क्या? कल कोई कुछ भी आके तर्क देगा, पता नहीं आपका कौन सा धर्म संकट में पड़ जाता है, कौन सा धर्म नष्ट हो जाता है। अपने आप से पूछो वो सच्चा धर्म है भी है? सच्चे धर्म का अर्थ है कि क्या सच में मैंने कुछ पाया भी है, क्या सच में मेरे भीतर कुछ घटा भी है, मेरा कुछ अपना अनुभव भी है। क्योंकि अपने अनुभव को ही बंदा मानता है। कोई इन्फॉर्मेशन कितने भी आके यहाँ वहाँ से देता रहे और खुद को समझे मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो कोई नॉलेज दे रहा हूँ, मैं तो नॉलेज बांट रहा हूँ, वो नॉलेज नहीं है। क्योंकि अगर किसी के भीतर कुछ घटा है ना, तो वो ये कहेगा हाँ तुम जो कर रहे हो, जो तुम्हारी भावना है, जो वो सच्ची है, तुम करो, तुम चलो। क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि कोई किधर किसको ध्या रहा है, किसको याद कर रहा है, किसकी स्तुति कर रहा है, किसको याद कर रहा है, कैसे किसी की पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है प्रेम, मैटर करती है भक्ति, मैटर करता है भाव, मैटर करता है अंदर से क्या आया, वो चीज़ रियल मायने रखती है और कुछ नहीं। धर्म ऐसे संकट में पड़ने लग जाए तो बस हो गया, फिर धर्म का है क्या है वो। ये चीज़ों को समझो। दूध का दूध मैं कहता हूँ हो जाने दो। अगर तुम अभी इतने कच्चे हो ना, कच्चे पता क्यों हो? क्योंकि तुम मतलबी हो। तुम्हें परमात्मा से अभी प्रेम नहीं जगा, तुम्हें परमात्मा से अभी मित्रता अनुभव नहीं हुई, अपनापन नहीं अभी अनुभव हुआ। क्योंकि अगर वही जैसे माँ बाप के साथ जैसा संबंध है, वो प्यार, वो अपनापन, वो अगर रिश्ता, वो फैमिली बन गया होता, तो कोई कुछ भी आके बोले कि इधर भगवान आ रहे, इधर स्वर्ग बट रहा है, इधर वो बहिष्ठ मिल रहा है, इधर सत्युग आ रहा है, आप चल पड़ोगे क्या? परमात्मा जो है, क्या आप तर्क से परमात्मा को पाने की कोशिश करोगे? किसी के भी पीछे लग जाओगे? अपने से पूछो ना, परमात्मा अंदर उतरता है क्या? परमात्मा किधर आता है, बाहर आता है क्या? जहाँ परमात्मा है ना, वहीं स्वर्ग होता है, इतनी बात याद रखना। सत्यम शिवम सुंदरम का क्या अर्थ होता है? आपके भीतर सत्यता आई ना, तो आप सत्यम से जुड़ी गए। आपके भीतर आप सुंदर होने लगे, आप प्यारे होने लगे, तो आप उस प्यारे से जुड़ी गए, आप उस सुंदरम से जुड़ ही गए। ये चीज़ आपको अभी समझ नहीं आ रही। धर्म अगर तर्क से ऐसे नष्ट होने लग जाए ना, वो कोई धर्म नहीं रह जाएंगे फिर ऐसे, दुनिया से धर्मों का नाम निशान खत्म हो जाएगा। धर्म की मैं कोई हिंदू सिख की बात नहीं कर रहा, धर्म की बात कर रहा हूँ। सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद, ये धर्म के मूल हैं, ये धार्मिक व्यक्ति के लक्षण हैं। सब सियाने एक मत, कोई कहीं पर भी चल रहा हो, हिंदू फैमिली में भी चल रहा हो, कोई क्रिश्चियन फैमिली में चल रहा हो, सिख फैमिली में चल रहा हो, मुस्लिम फैमिली में चल रहा हो, कहीं पर भी कुछ चल रहा हो,
तर्क से कोई ये नहीं है कि परमात्मा जिसके जीवन में घटा है कैसे भी उतरा है, कैसे भी कनेक्शन हुआ है, कैसे भी जुड़ा है, कैसे भी रिश्ता बना है, कुछ भी जो महसूस हो रहा है किसी को कहीं पर भी वो झुकाओ, क्योंकि एक ही है। सब सियाने एक मत। जितने भी लोग सियाने हुए हैं ना, उन्होंने यही कहा है कि जो बुद्ध ने फील किया ना, वही नानक ने भी फील किया। जो नानक ने फील किया वही मीरा ने भी फील किया। ये चीज़ें समझो। जीसस ने भी वही फील किया, सब ने वही फील किया है। सागर को कहीं से भी चख लो, सागर खा रही है, उसका टेस्ट वैसे ही है। ये चीज़ों को समझो। कोई दूसरी जगह से सागर को चखेगा वो ये नहीं कहेगा यहाँ तो कुछ और ही टेस्ट आ रहा है, नहीं, सागर का एक ही है। कहीं से भी चख लो, कहीं से भी स्वाद ले लो। परमात्मा जो है ना, कोई अल्लाह के रूप में आए, कोई जो है भगवान के रूप में आए, कोई जो है गॉड के रूप में आए, कोई वाहिगुरु के रूप में, आप कैसे भी करो, ये आप नहीं, कुछ ना कुछ अपने हिसाब से हर कोई उसको याद कर रहा है, अपनी भावना से, अपनी श्रद्धा से। लेकिन जिसके जीवन में भी वो उतरेगा वो यही कहेगा कि परमात्मा जो है वो सुख का सागर, वो प्रेम का सागर, वो दया का सागर, वो प्यार का सागर, वो करुणा का सागर, वो आनंद का सागर, वो पवित्रता का सागर। हर कोई यही कहेगा कि यही है, प्रेम ही रब है, रब ही प्रेम है, और रब ही प्रेम ही पर्याप्त है। जो ये कामनाएं लेके चले हुए हैं ना, वही लोग संकट में पड़ते हैं। जिसको अभी सोचते हैं ना बस मेरे काम हो जाएं, जो मेरी भविष्य की कल्पनाएं मन में चल रही है ना ये पूरी हो जाएं, ये कोई बात ना है, वो कोई बात ना है, तभी तो लोग चलते हैं, तभी तो लोग तर्क में आके किसी की भी बातों में आके चल पड़ते हैं। फिर ही तो लगता है कि अरे मेरा धर्म के संकट में तो नहीं पड़ रहा, मेरा कोई धर्म नष्ट तो नहीं हो रहा। अरे तुम अभी सच्चे हो ही नहीं, तभी बंदा घबराता है। अगर आपको अंदर प्रेम पवित्रता उतर गई हो, फिर तो कोई आके कुछ भी कान में फूके मारते रहे तो तुम हिलोगे डुलोगे क्या? नहीं, कुछ भी नहीं होएगा। लेकिन अभी वो चीज़ हिलती पता भीतर क्या है? जो मन अभी कल्पनाएं कर रहा है, जो आशाएं लगाए बैठा है, वो कहता है कि कोई तोड़ ना दे, वो खंडर, वो इमारतें कहीं गिर ना जाएं। वो अगला पॉइंट है। खंडर में मूर्ति की पूजा, साफ सफाई। वो दिखाया गया है कि टूटे खंडर में रह रहे हैं, रात गुजार रहे हैं। वहाँ पर सुदामा जी जो हैं अपना स्नान करते हैं, खाना खाकर और सब कुछ करके, और जो है पूजा अर्चना और साफ़ सफाई ये करने लगे हैं। सामने खंडर में ही मूर्ति भी है कृष्ण जी की, दिखाई गई है पुरानी, और जो है उसकी साफ़ सफाई और पूजा करने लगते हैं। जाले जाले लगे होते हैं। ये खंडर क्या है? हमारे भीतर ही कहीं खंडर तो नहीं बन गया? हम ही कहीं खंड खंड तो नहीं हुए? हम ही कहीं जो भीतर मूर्त है, मूर्ति है प्रभु की या स्वयं की, उसको हम कहीं देखते भी हैं? कहीं उस पर जाले तो नहीं लगे हुए? कहीं उस पर मच्छर ही तो नहीं भिन भिना रहे? कहीं उस पर गंद ही तो नहीं पड़ा हुआ? कहीं उस पर कचरा ही तो नहीं जमा हुआ, धूल ही तो नहीं जमी हुई? क्योंकि खंडर किसको कहते हैं? जहाँ हम कोई जाएगा नहीं, जहाँ कोई ध्यान नहीं देता, वहाँ खंडर ही बनने लगते हैं, वहाँ जाले ही लगने लग जाते हैं। जहाँ कोई ध्यान नहीं, कोई साफ़ सफाई नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई अर्चना नहीं। अगर जो हम रियल, हमारा ट्रू सेल्फ है, जिस पर्पस के लिए हम इस जीवन में आए हैं, परमात्मा ने जिसके लिए हमें जीवन दिया, उस तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, खंड खंड हुए रहेंगे। इधर कभी लगे हुए हैं पैसे कमा ले, उधर कभी लगे हुए हैं भविष्य की कल्पनाएं, उधर कुछ करना, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ जा रहे कभी वहाँ भटक रहे, इतना जोर लगा रहे, क्या नहीं कर रहे। खंड खंड तो इंसान का मन जो है वो खंड खंड हुआ है, खंडर अंदर बना हुआ है। परमात्मा की मूर्त को कभी ध्यान नहीं दिया, खुद को कभी निहारा नहीं, खुद को देखा नहीं, अंदर कभी अंतर ध्यान हुए नहीं, अंतर आकाश में कभी ध्यान दिया नहीं, अंतर मन में कभी देखा नहीं। जो लास्ट पॉइंट है, अंतर के नैन खोल हरी हरी बोल। तो ये चीज़ को समझो, खोलो, नहीं तो खंडर ही बन जाओगे। खंडर बन जाता है, कोई बनाता नहीं है, अपने आप ही भीतर बनने लग जाता है। जिस चीज़ को कोई हवा पानी नहीं देता, नहीं ध्यान देता, वो चीज़ खंडर ही बनने लग जाती है। आप चमका रहे हो बाहर की चीज़ें, गाड़ियों पे बार बार कपड़ा मार रहे हो, कभी खुद को भी निहार लो, खुद के भी भीतर देख लो मेरे मन में क्या बना जा रहा है। फिर बंदा घबराता है, फिर कहते हैं जी सपने ऐसे ऐसे आ रहे हैं। कोई कहता है जी 2 घड़ी आँख बंद करके बैठो, बंदा घबराने लगता है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मेरे तो सिर दर्द हो रहा है। अरे इतना कुछ जो है आप बाहर बाहर का करते रहोगे तो आपको लगता है कि कभी जो बंदा खुद को खोकर, अपनी आत्मा को बिना ध्यान दिए, अपने अंतर आकाश को बिना ध्यान किए, अंतर ध्यान हुए बिना, खुद को निहारे बिना, खुद को प्यार किए बिना, अपना ध्यान रखे बिना कुछ भी संसार में करने जाएगा, वो ईजी हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी ना हुआ है, ना कभी होगा। क्योंकि परमात्मा ने बनाया ही ये खेल ऐसा है, खुद पे आने के लिए खेल है, खुद से दूर जाने के लिए नहीं है। खुद को विस्मृत करके, परमात्मा को विस्मृत करके भूल के आप खंडरी बनोगे, खंड खंड ही रहोगे। जितना मर्जी को संसार में पालो, आप अनईजी ही रहोगे।
फिर ही लोगों को स्ट्रेस होती है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होते हैं, घबराते हैं, कल की चिंताएं पकड़ती है, क्योंकि मन आज में नहीं है। मन जो है भीतर की मूर्ति को नहीं देख रहा, मन जो है साफ सफाई नहीं कर रहा, मन जो है खुद को फूल नहीं चढ़ा रहा, मन जो है खुद पे अर्पण नहीं हो रहा, मन जो है खुद पे नहीं आ रहा, ध्यान जो है खुद पे नहीं आ रहा, प्रेम खुद पे नहीं आ रहा, दया खुद पे नहीं आ रही, ध्यान खुद पे नहीं आ रहा। बाहर 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 बाहर, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये पूरा हो जाए, वो मिल जाए, ठीक है ना। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कुछ ना मिला हो। तो आप बता दो कि फिर आप इजी हो गए। अभी आईफोन छाया हुआ है ना, आईफोन 15 आ गया, पूछ लो ना जिन्होंने ले लिया अब वो क्या कर रहे हैं। उन्हें स्वर्ग के सपने आ रहे हैं, उनको परमात्मा के साक्षात्कार हो रहे हैं, उनसे पूछ लो ना क्या मिल गया। नहीं, कुछ भी नहीं हाथ किसी के लगता, कोई कुछ भी करता रहे, यही मन का खेल है। तभी कहा गया कि मन को समझ लो, मन को जान लो, नहीं तो भीतर खंड खंड ही रहोगे, खंडर ही बन जाएगा। लक्ष्मी जैसी हमारी, चौथा पॉइंट है, लक्ष्मी जैसी हमारी दुल्हनिया, प्रेम गीत ध्यान भंग। पहले दिन से यही दिखाया गया है कि जब उनके साथ साथ चल रहे हैं प्रभु, सुदामा के साथ साथ रास्ते में हुए हैं, तो वो ये ऐसे ही गुनगुनाते रहते, अपने गीत गाते रहते, नटखट रूप दिखाया गया, मुरली मनोहर दिखाए गए हैं, तो वो गीत गाते रहते, लक्ष्मी जैसी हमारी दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। तो सुदामा जो है वो पूजा करने लगते हैं, तो वो बोलते कि यार तुम ये प्रेम गीत गाना बंद नहीं कर सकते, मैं अपना पूजा करने लगा हूँ, मेरा ध्यान भंग होता है। तो कहते कि आप जो पूजा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उससे मेरा तो ध्यान नहीं भंग होता, मैं तो अपना गुनगुनाता रहता हूँ, गीत गाता रहता हूँ, आपका कैसे ध्यान भंग हो जाता है। ये हमसे अपने पूछने वाली बात है कि हमारे अगर ध्यान ऐसे भंग हो जाए, और है ही के संसार, पिछली बारी क्या बात किया था हमने, ये गाने का, मुस्कुराने का, हंसने हंसाने का अवसर ही तो प्रदान हमें हुआ है। इस बॉडी में सेंसेस किस लिए हैं? आप जो जीभा द्वारा स्वाद भी ले रहे हो वो किस लिए है? आंखों द्वारा संसार को देख रहे हो, इतनी सुंदर दुनिया देख रहे हो, परमात्मा का रचाया सारा खेल देख रहे हो, इन नैनों के द्वारा सब महसूस कर रहे हो, हर रंग देख रहे हो, या विवेक द्वारा चीज़ें दुनिया के भी रंग देख रहे हो, सब समझ रहे हो। ये तो बाहर की बातें कर रहा हूँ कि परमात्मा ने सारा कुछ हमें स्पर्श दिया है, हम महसूस करते हैं, नाक से सुगंध ले रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, आंखों द्वारा देख रहे हैं। कौन है वो जो सब देख रहा है? अगर ध्यान ऐसे भंग होने लग जाए, वो क्या भक्ति, वो क्या धर्म, वो क्या श्रद्धा, वो क्या योग है जो ऐसे भंग होने लग जाए। वो अपने प्रेम गीत गा रहे हैं ना, वो कह रहे मेरा तो कोई नहीं ध्यान भंग हो रहा, आप अपना करते रहिए पूजा अर्चना जो भी करना है। ये चीज़ समझो, ये बहाने से उनको वो सिखाने के लिए कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब रंग दुनिया के प्यारे हैं, सब कुछ करो। प्रभु जो हैं, कृष्ण जो दिखाए गए, उनकी लीला जो दिखाई गई है कि वो गृहस्थी हैं, अपने सब कुछ परिवार में रह के सबको प्यार करके, अपना सब कुछ देखकर वो सब कुछ कर रहे हैं। हमें कोई संसार से टूटना नहीं है। जो धर्म का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, प्रभु का मार्ग है, वो आपको संसार से और प्यार करना सिखा रहा है, वो सबके साथ और जुड़ना सिखा रहा है, खुद से जुड़ते हुए। कृष्ण जो हैं वो खुद में जो हैं जुड़े हुए हैं, खुद में मुस्कुराते रहते हैं, खुद में खुश रहते हैं, तभी वो सबसे प्रेम कर पा रहे हैं। ये दिखाया गया, वो सबको ईजी कर पा रहे हैं। जो व्यक्ति खुद से टूटा रहेगा वो दूसरे को क्या जोड़ेगा? जो खुद से प्रेम नहीं कर रहा, जो खुद का ध्यान नहीं करता, वो किसी और का क्या ध्यान करेगा? ये चीज़ को समझो ना। अगर मैं अपना ही मित्र नहीं हूँ, मैं अपना ही दोस्त नहीं हूँ, मैं अपना ही संग साथ नहीं हूँ, मैं किसी और के साथ क्या फील कर लूँगा? सबके साथ ही बोरियत फील होगी, सबके साथ ही अनईजी फील होगा, किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं लगेगा। प्रभु का जो मार्ग है वो अपने साथ होने को है, अपने में जुड़ने को है, अपना गीत गाने को है, खुद को समझने को है, अपने भीतर चीज़ें घटने को है, आपसे बाहर कुछ नहीं होना। लेकिन जब आप खुद से जुड़ जाओगे ना, तो आपके द्वारा ओवरफ्लोइंग जो है ना, वो सब में बहेगा। प्रेम के गीत आप गाओगे ना, वो मुरली की धुन जो चलेगी ना, आपकी धुन पे सब और लोगों को भी वो रंग चढ़ेगा। वो बार बार दिखाया गया कि सुदामा का ध्यान जाता है, तभी वो कहते हैं कि तुम जो है मेरा धर्म ना भ्रष्ट कर देना, ऐसे ना कर देना। प्रेम से धर्म भ्रष्ट होता है? खुश रहने से, क्या मुस्कुराने से धर्म भ्रष्ट होने लग जाते हैं? नहीं, सब कुछ करो, सब कुछ करते करते ही परमात्मा है, सब कुछ करते करते ही अपनी बीवी, बच्चों, परिवार, पैसा कमाओ, जो मर्जी करो, लेकिन खुद को ध्यान रखते हुए, अपने से जुड़े जुड़े, प्रभु की याद में, उसके साथ, उसके संग में सब कुछ करो, फिर साथ साथ होकर, इजी होकर, क्योंकि तभी ही पूरा होगा। ये खेल जो है उसके बिना नहीं आप पूरा कर सकते, उसके बिना तो सब कुछ ही अधूरा है। प्रेम के बिना तो सब कुछ ही अधूरा है।
प्रेम के बिना आप कितनी भी कोई एग्ज़ाम की तैयारियां करते रहो, आपका नहीं दिल लगने वाला, ना आपको कुछ समझ आने वाला। कितनी आप जॉब्स पे जाते रहो, आप नहीं ईजी होने वाले। कितने ही आप रिलेशनशिप बनाते रहो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, वहाँ पर भी आपको कुछ नहीं हाथ लगने वाला। लड़ते कुड़ते मरते ही रहते लोग, भैंसते ही रहते। बच्चे करते रहो ना, बच्चों के साथ फिर आपका दिल लगने वाला। फिर लोग कुत्ते पाल रहे होते हैं, फिर घर में पप्पी लेकर आ रहे होते, कुछ कुछ अपना दिल बहला रहे होते हैं। ऐसी हालतें हो जाती हैं, ठीक है ना। अपने भीतर आओ, पहला पॉइंट ही यही है। सच्चा धर्म वही है। तर्क से अगर ऐसी बातों से कोई इधर आके कुछ कह दिया, उधर के होले कोई उधर आके कह दिया कुछ, ठीक है ना। ऐसे तो नए नए बाबा पता नहीं कितनी मार्केट में निकलते रहते हैं। किस किस की बात सुनोगे, किस किस के भीतर जाओगे। अपने को बंदा अपने अनुभव को सच मानता है कि लोगों की बातों को सच मानता है, आप ये बता दो। वो माँ बाप की मैंने एग्जाम्पल दी ना, उनके साथ जिनके साथ आप बचपन से रहे हो, उनके साथ को आप अपने अनुभव को सच, प्रेम को सच मानोगे कि कोई आके कोई आंटी बोलेगी कि नहीं नहीं बेटा तू तो मेरी बेटी है, और आप उसके साथ चल पड़ोगे। अगर सच में आपको कोई परमात्मा से कनेक्शन हुआ है तो खुद से पूछो कि मेरे भीतर कुछ घटा भी है, मेरे भीतर जो है कुछ बढ़ा भी है, मेरे भीतर कुछ खिला भी है, मैं कुछ आराम से हुआ भी हूँ, हुई भी हूँ, या हम अभी इतने कच्चे ही हैं कि कुछ भी ऐसे ध्यान भंग हो जाता है कि कोई आके बस कुछ किसी ने अपने प्रेम के गीत गाए, कोई मुस्कुराया, कोई हंसा, तो हमें लगता है अरे अरे ध्यान भंग कर रहा है हमारा, भागो भागो भागो, भूत आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। हंसता खेलता नाचता हुआ ही धर्म होता है, ये धार्मिक व्यक्ति के लक्षण है। रोए रोए रहना, सैड सैड रहना, टेंशनों में रहना, चिंताओं में रहना, कल की कल्पनाओं में फंसे रहना, भविष्य की कल्पनाओं में रहना, कोई स्वर्ग के सपने देखते रहना, ये सब जो हैं ये मन की ही चाल है, मन का ही खेल है। इसको पकड़ो, इसको समझो, अपने उसको रियल खेल को समझो। मन से तो परे आप हो ही जाते हो। जब परमात्मा से रियल जुड़ोगे ना, फिर मन थोड़ी ना आता है, क्योंकि आप हृदय में उतर आए। परमात्मा किधर उतरता है? मन में थोड़ी ना उतरता है, हृदय में बसता है वो। दिल में दिलाराम होता है, मन में थोड़ी ना होता है। खोपड़ी में क्या घुसना उसने? वो क्या कोई मैथ्स का टीचर है क्या जो उधर खोपड़ी में घुस के उसने कैलकुलेशनें बिठानी? नहीं। दिल का अर्थ होता है, प्रेम का अर्थ होता है कि वो जो भोले भाव में आता है। ये देखो, प्रेम भावना का मोल हरि हरि बोल। आगे दिखाया गया कि दोनों ही भजन गाने लग जाते हैं। वो कहते हैं मेरा तो कोई ध्यान भंग नहीं हो रहा, तो सुदामा कहते हैं कि आओ फिर मेरे साथ प्रभु के गुण गाओ, मेरे साथ भजन गाओ। फिर वो बहुत कुछ चलता है, जो कि अभी नेक्स्ट हम एपिसोड में पता करेंगे। साक्षात्कार भी होता है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में उसमें पार्ट में बात करेंगे। हरि हरि बोल। हरने वाला कौन है? हरि कौन है? ये चीज़ों को समझो। कोई बाहर से आके कोई हरेगा क्या? कोई बाहर से आपके दुख हरेगा या कुछ चीज़ें करेगा क्या? नहीं। हरि जो है, प्यारा जो है, वो आपके भीतर ही सब कुछ करता है। आपके अंदर कुछ भी अवगुण है ना, कुछ भी चीज़ें हैं ना, कुछ भी कमियां हैं ना, आप अपने आप ही वो हरेगा। आप हरि हरि बोलो, आप उसकी याद में रहो। हरि बोलने का अर्थ कोई मुख से नहीं है कि हरि हरि बोलना। भीतर आपके प्रेम चले, भीतर आपके जो है संगीत चले, भीतर आपके गीत चलता रहे, भीतर आपके जाप चलता रहे। अंतर के नैन खोल हरि हरि बोल। वही जो हमने शुरू से बात करी, अंतर के नैन खोलो, चीज़ों को समझो, अपने अनुभव को मानो। कोई कुछ भी आके तर्क दे, धर्म आपका भ्रष्ट होने लग जाए, घबराने लगो, ध्यान भंग होने लग जाए, नहीं। अंतर के नैन खोलो, अंदर के चक्षु खोलो, प्रेम का हृदय का मार्ग खोलो, वही बंद है। अंतर के नैन क्या होते हैं? प्रेम की जो नज़र जाग जाती है, समझ की नज़र जाग जाती है, आंखों पे पट्टी यही होती है ना। कोई कुछ भी कहता है, आप चल पड़ते हो, वो अंधा ही होता है व्यक्ति। अंधा ही कहता है अरे भैया ये रोड क्रॉस करा दो, अरे मुझे ऐसे करा दो। जिसकी आंखें होंगी वो कहेगा मैं खुद क्रॉस करूंगा, तुम क्या बताओगे? कोई फिर आप हाथ पकड़ के किसी का क्रॉस करोगे क्या? जिसकी खुद आंखें नहीं होती वो मजबूर होते कि अरे मुझे नहीं दिख रहा, मेरी मदद करो, अरे मुझे राह दिखा दो। नैनहीन हो। अंतर के नैन आप खुलेंगे ना, प्रभु ही आपको गाइड करते हैं, प्रभु ही आपको इशारा देते हैं, प्रभु ही कहते हैं ईजी हो जा, प्रभु ही कहते हैं कि खुश रह, प्रभु ही कहते हैं अपना गीत गा ले, प्रभु ही कहते हैं कि अपनी धुन में रम जा, प्रभु ही कहते हैं अपने रंग में रंग जा, प्रभु ही कहते हैं कि अपना जीवन जी ले। किसी की परवाह मत कर, किसी का इंतज़ार मत कर। कोई आप कल के ऊपर टालोगे क्या? ये चीज़ों को समझो ना। किसका इंतज़ार करते रहोगे? कोई सतयुग का इंतज़ार करोगे क्या? कोई स्वर्ग आ जाएगा तो चीज़ें दुनिया में ठीक होएंगी? अरे कब चीज़ें तो ऐसी ही रही हैं सदा, कब से उठा लो। सुदामा के जीवन में आप देख नहीं रहे क्या? पर वो क्या हरि भजन छोड़ दिया क्या? कोई सतयुग की चिंता कर रहे हैं कि कोई सतयुग आ जाए तो कल मैं फिर प्रभु को याद कर लूँगा या फिर मेरे जीवन में सुख वैभव हो जाए? नहीं। कितना भी विवशता हो, कितना भी कष्ट हो, एक्सट्रीम लेवल की बातें क्यों ना हो, लेकिन प्रभु तो याद, प्रभु से प्यार तो रहेगा ही रहेगा। जीवन क्यों ना जाए,
कितनों ने तो अपना जीवन कुर्बान कर दिया धर्मगुरुओं ने, और क्या किया, उनको तो सूलियाँ ही लगाई हैं, फांसियाँ दी हैं, पर प्यार जो है वो नष्ट नहीं हुआ। उन्होंने शरीर को नष्ट करने की कोशिश करी, प्रेम नहीं नष्ट होता, प्रेम सदा अमर है। ये चीज़ों को समझो। लव इज़ गॉड इसलिए कहा है जीसस ने, प्रेम सदा रहा। प्रेम को नहीं कोई उनके कुछ कर पाया, उनके प्रेम को कुछ हो जाता तो आज हम कैसे ये सब चीज़ें कैच कर रहे होते, महसूस कर रहे होते। प्रेम तो पीढ़ी दर पीढ़ी, युग बाय युग चलता रहा है, हम तक पहुंच रहा है आज भी। मैं अगर कुछ बात शेयर कर रहा हूँ, मेरे द्वारा भी वो चीज़ बट रही है, आप भी महसूस करेंगे, आपके द्वारा भी वो चीज़ फैलेगी। ये चीज़ को समझो। प्रेम अमर है, परमात्मा अमर है, परमात्मा सदा है। ये कोई चीज़ों की चिंता नहीं करनी कि कोई चीज़ें, कोई युग पलट जाएंगे, कुछ ऐसे होएगा, फिर हम ये करेंगे, फिर हम सुधरेंगे, फिर हम कोई खुश रहेंगे, फिर कोई जो है निरोगी काया मिलेंगी, फिर हम ये सब कर लेंगे। अरे कल के चक्कर में आज को जीना छोड़ दोगे क्या? प्रभु आज और अभी है। सुदामा के जीवन से सीखो, कितनी भी बातें हों, प्रभु जो है साक्षात्कार दे ही रहा है। हरि हरि बोल, अंतर के नैन खोल। प्रभु तो अंग संग ही है। प्रभु कभी आपसे दूर होता है क्या? प्रभु कहीं आता जाता है? अपने आप से पूछो। कोई ऐसा परमात्मा है कि आ गया जी चला गया जी? परमात्मा कहीं नहीं आता जाता। आप उपस्थित नहीं हो, आप नहीं कैच कर रहे, आप नहीं महसूस कर रहे। दिल अंदर दिलदार ही है, परम प्यारा उधर ही है। अब कोई नहीं ध्यान दे रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं किसी के साथ नहीं ध्यान दे रहा, फिर उसको जो लगा हुआ है करता रहे। परमात्मा ने कोई धक्के थोड़ी ना मारने, किसी के साथ ज़बरदस्ती थोड़ी ना करनी है, नहीं। अपने आप ही आएगा भीतर से। जब आप महसूस करोगे शिष्य तैयार है तो गुरु उपलब्ध है, भक्त तैयार है तो परमात्मा उपलब्ध है। आपके ऊपर है। अगर आपकी तैयारी अभी संसार में चीज़ों को पाने की, या कुछ कुछ कल्पनाओं में, या भविष्य की चिंताओं में ही है, तो फिर आप उसमें लगे रहोगे, आपको महसूस ही नहीं होएगा। इतनी सी बात है। प्रेम भावना का मोल, उसको तो प्रेम भावना का ही है, प्रेम से ही है। प्रेम में वो बंदा चला आता है, प्रेम से ही संसार है, प्रेम से ही रब है, प्रेम से ही सब है। मोल तो वो प्रेम का ही, आपके भाव का ही मोल है। प्रेम ही जो है वही तो है सब कुछ संसार में। प्रेम ही परमात्मा कह दिया ना, गुरु लोगों ने बात ही खत्म कर दी बस। अब इससे अलग आपको परमात्मा की क्या डेफिनेशन बताई जाए? अगर आपके जीवन में प्रेम उमड़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, महसूस हो रहा है, तो आप बस उसमें ही रमो, उसमें ही रंगो, उसमें ही आगे बढ़ते जाओ। वही चीज़ आपको जो है, उसमें ही परमात्मा की झलक आपको मिलेगी। उसमें ही नाचते गाते लोग, भक्त लोगों ने क्या किया, सूफी लोगों ने क्या किया, सबने नाचा गाया ही है। गुरुओं ने क्या किया, परमात्मा के जो गीत ही तो गाए हैं। जो भी शास्त्र हैं सारे, वो परमात्मा की उस्तति तो है, आरती तो है, पूजा तो है, वंदना ही तो है, आराधना ही तो है, गीत ही तो हैं उसके। जितने कम पड़ जाते शास्त्र उसकी, जितनी भी आप जो है प्रेज करो, उसकी प्रेज में, उसकी उस्तत में कम ही है सब कुछ। ये चीज़ को समझो। धर्म जो है तर्क से नष्ट हो जाए, वो धर्म सच्चा धर्म नहीं है। ये चीज़ों को समझो। मत किसी की बातों में आया करो, मत यहाँ वहाँ के चल पड़ा करो। रोज़ कोई नए बाबा आ जाते हैं मार्केट में, इस बाबा के पीछे लग जाओगे, उस बाबा के पीछे लग जाओगे, तो हो गया भैया काम। वो थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा आते थे ना, यहाँ कृपा रुक रही है, वहाँ कृपा रुक रही है। अरे यार, इतना जीवन छोटा होता है क्या? क्या मैं परमात्मा को इससे तोलूंगा क्या? हे प्रभु, ये मेरी ये कोठी नहीं बन रही, मेरा मकान नहीं बन रहा, तो कोई ये थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा बना देंगे क्या? परमात्मा का हो आप कोठियों से तोलोगे क्या? ये चीज़ों को मत करो। सुदामा के जीवन में कुछ नहीं है, पर सुदामा के पास सब कुछ है। बस अब आप समझ जाओ। इससे ज़्यादा मैं और गहरे में नहीं जाना चाहता। कुछ ना दिखाते हुए भी जिसके साथ प्रभु है, जिसके अंग संग प्रभु है, जिसके पाँव प्रभु छू रहे हैं, जिसके पाँव से कांटा निकाल रहे हैं, दिव्य दर्शन दे रहे हैं, हाथ से खाना खिला रहे हैं, आप बताओ कि और कुछ चाहिए? तो फिर आप लगे रहो भैया। आपकी लालसा का फिर कोई अंत नहीं है, लोभ का कोई अंत नहीं है, कामनाओं का कोई अंत नहीं है, फिर आप लगे रहो बस। अगर आपको चीज़ों से ही मोह है, फिर आप लगे रहो। आप जो है दाता, जो देने वाला है, उससे अगर आपको प्रेम नहीं है, तो बस फिर अगर आप चीज़ों से, जो दात है, वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश होते रहते हो, फिर आप पगले हो, फिर आप लगे रहो, फिर आपको कोई नहीं समझा सकता। धर्म संकट दूध का दूध करो अपने अंदर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दो। भटक रहे हो ना, भटक लो, मैं तो कहता हूँ और भटको, पर आपको पता तो लगे कि सच में मेरा कोई रिश्ता था भी था, मेरा कोई प्यार था भी था, कि मेरा तो मतलब ही है परमात्मा से भी, मतलब ही परमात्मा से भी मुझे सेवाएं लेनी है, परमात्मा से भी मुझे कोई अपने उल्लू सीधे करने हैं। परमात्मा मतलब अपनी डिमांड्स रखते रहो। तो ये चीज़ें आप समझो। मतलब के रिश्ते रखने हैं क्या? अगर आप मान लो माँ हो, अगर आप मान लो बहन हो, या कोई भी हो, भाई हो या पिता हो, अपने से पूछो कि अगर कोई हमेशा आपको मतलब को याद करे, वैसे घुसा रहे अपने मोबाइल में, आपको कैसा फील होएगा?
आपको कोई बुलाए ना, बच्चा बस तब आए कि मम्मा पैसे दे दो, मम्मा ये काम था, अच्छा मम्मा रोटी बना दो। वैसे कोई आपको पूछे ना, जब आप बुलाओ कोई पास बैठे ना, दो घड़ी सुने ना, आपको कैसा लगेगा? ऐसा रिश्ता मत बना लेना कहीं परमात्मा के साथ, सारी उम्र का पछताना और रोना रह जाएगा। खंडर में मूर्ति की पूजा, साफ सफाई, अंदर खंडर ना बनने दो भैया, खंड खंड मत हो, अखंड हो जाओ। अखंड ही ज्योत चलती है, अखंड ही पाठ होते हैं, अखंड ही पूजा होती है। जो अखंड हुए, खंड खंड होना छोड़ दिया, अपने भीतर जो है वो मंदिर बनाया, खंडर बन जाएगा। लेकिन आपको ही पूजा अर्चना से मंदिर भी बन जाते हैं, गुरुद्वारे भी बन जाते हैं, गिरजाघर भी बन जाते हैं, मस्जिद भी बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? भाव से। पूजा का क्या अर्थ होता है? भक्ति का क्या अर्थ होता है? प्रेम भावना का मोल यही है ना कि आपके भीतर वो मूर्त आ जाएगी, आपके भीतर ही परमात्मा बसता है, आपके भीतर ही परमात्मा जगेगा, आपके भीतर ही परमात्मा घटेगा, आपके भीतर ही अवतरित होएगा। और आप देखोगे कि वो उसकी मूर्त जो है, मुझे आगे अब नेक्स्ट एपिसोड में साक्षात्कार होगा, वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में आगे समझ आएगा, पता लगेगा। प्रेम के गीत गाओ, कोई नहीं आपका ध्यान भंग कर सकता, मत घबराओ। कोई कुछ भी संसार में करता रहे ना, अरे ये लोग शोर मचा रहे, अरे वो ऐसे कर रहे हैं, अरे वो ये कर रहा है, अरे मेरा ध्यान नहीं लगने दिया, कभी वो आ गया कभी ये आ गया। नहीं, तुम अपना गीत गाते चलो। प्रेमियों का कौन ध्यान भंग कर सकता है? वो कह रहे हैं कृष्ण मैं तो अपनी मुरली बजा रहा हूँ, मैं तो अपने गीत गा रहा हूँ, मेरा तो कोई नहीं ध्यान भंग कर रहा। ये चीज़ें समझो, हमें सिखाने के लिए हैं। ये सारे एपिसोड, ये सारी बातें, ये सारी सीरीज, ये सारे पॉइंट्स हम देखें कि हमें कितनी कमियाँ और कितना कुछ करना होता है, तभी सीखने मिलता है। सभी सीख रहे हैं, मैं भी सीख ही रहा हूँ आज दिन तक, तभी मैं वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ। हरी हरी बोल, अंतर के नैन खोल, प्रेम भावना का मोल, हरी हरी बोल। बस आज के एपिसोड में इतना ही है। अंतर के नैन खोलो, अंतर के चक्षु खोलो। अंतर आओगे तो नैन खुलेंगे ना, अंतर देखोगे तो नैन खुलेंगे ना। प्रेम की आँख ही तो देख पाती है। अगर आंखों पे कैलकुलेशंस का, ये मिल जाए वो मिल जाए, कितना मिल जाए, कल कितना मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, उससे क्या मिलेगा, फिर तो आंखों पे पर्दा ही होता है। प्रेम भावना का मोल, प्रेम ही प्रेम, परमात्मा को प्रेम से ही है, क्योंकि परमात्मा खुद स्वयं प्रेम है। हम भी प्रेम से ही आए हैं, प्रेम ही हम हैं, प्रेम से ही हम जाएंगे। प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम से ही उससे संबंध जुड़ता है। आगे जिसको जो तर्क बिठाने हैं, कैलकुलेशन बिठानी है, फिर वो बिठाता रहे। सत्युग और स्वर्ग के और ये सब कैलकुलेशनें कितनी भी लगाता रहे, संसार की भी कुछ हाथ नहीं लगता। सुदामा के जीवन से यही सीख ले लो, प्रेम से ही सब कुछ मिल गया, प्रेम से ही रब मिल गया, प्रेम से ही सब कुछ है, प्रेम से ही मित्रता है, प्रेम से ही अपनापन है, प्रेम से ही परिवार है। जो भी कुछ वो कर रहे हैं ना अपने परिवार के लिए, वो भी प्रेम ही है। ये चीज़ समझ लो, आगे आपकी समझ है। अपना ध्यान रखें। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए। बहुत अच्छा लगा आज का एपिसोड।